हेलो एवरीवन। हम लोग साहित्य की विधाओं के बारे में पढ़ रहे थे। साहित्य की विधाएं कविता, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा आदि बहुत सी विधाएं हैं साहित्य की। तो अभी तक हमने कविता और कहानी इन दो विधाओं के बारे में पढ़ा। आज हम नाटक के बारे में पढ़ेंगे। नाटक आप अपने जीवन में नाटक देखे भी होंगे। अधिकतर नाटक जो है प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उन पर नाटक देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानियों पर नाटक देखने को मिलता है। 31 जुलाई को आपके वाराणसी में लवही में प्रेमचंद की जयंती पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पर उनकी कहानियों का मंचन होता है, नाटक करते हैं। उनकी कहानियों में जो पात्र हैं वह इप्टा संस्था है, प्रगतिशील लेखक संघ संस्था है। तो उसके लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं, उसमें जो लोग हैं उससे जुड़े हुए, वह वहाँ पर उनकी कहानियों का मंचन करते हैं। तो नाटक क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसको पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ होता है अभिनय, जो अभिनेता से जुड़ा होता है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम तो समय का बंधन है। नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन है। यह समय का बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर नाटक का पूरा होना आवश्यक होता है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, दोनों ही स्थितियों में नाटक वर्तमान काल में ही संयोजित होता है, वर्तमान काल में ही खेला जाता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे कोई भी काल हो, एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही नाटक को घटित होना होता है। और समय को लेकर एक और बात साहित्य की सामने है कि जैसे साहित्य की अन्य विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते समय, सुनते समय बीच में रोक सकते हैं और थोड़ी देर के बाद उसे फिर से वहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। परंतु नाटक के साथ ऐसा नहीं होता है। नाटक जब शुरू होता है तो वह जब अंत उसका होता है तभी वह ख़त्म होता है, उसे बीच में रोका नहीं जा सकता है। नाटक के 3 अंक होते हैं, उसे भी समय को ध्यान में रखकर बराबर बराबर बांटा जाता है। दूसरा है शब्द। नाटक का महत्वपूर्ण अंग शब्द है। नाटक में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। शब्द को नाटक का शरीर भी कहा गया है। अब हम आते हैं नाटक के तत्व पर। नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कथ्य या कथानक। नाटक के लिए उसका कथानक का होना बहुत ज़रूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर पिरोना होता है, उसको बनाना होता है। इसके लिए नाटक को अपने संरचना की पूरी जानकारी और नाटक लिखने का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले से ही घटनाएं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करके उन्हें क्रमबद्ध करके रखना चाहिए, ताकि जो कथा चल रही है, जो कहानी चल रही है, उसका विकास शून्य से लेकर शिखर की ओर हो, 0 से लेकर चरमोत्कर्ष तक हो। दूसरा नाटक का तत्व है संवाद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम संवाद होता है। संवाद ही वह तत्व है जो एक नाटक को सशक्त और अन्य कमज़ोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सरल, सुगम
और स्वाभाविक होंगे, दर्शक उतना ही उसके मर्म को छू सकेंगे। भाषा, तीसरा तत्व है भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित होकर न होकर के क्रियात्मक अधिक होना चाहिए, अर्थात नाटक में वर्णन शैली का प्रयोग नहीं होता है, उसमें क्रियात्मकता, क्या किया जा रहा है, यह अधिक दिखाना चाहिए। नाटक, अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज़्यादा वह प्रकट करे, ऐसे भाव प्रकट करे जो नहीं लिखा गया है। पात्र के अभिनय को देखकर दर्शक या समझ जाए कि यह घटना हो रही है। चौथा है चरित्र। नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का विशेष योगदान होता है। अतः नाटक लिखते समय अत्यंत आवश्यक होता है कि नाटक के पात्र और उनके चरित्र सपाट न होकर क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करने वाले हों। उनके हाव भाव, उनके अंग प्रत्यंग उस नाटक के भाव को व्यक्त करते हों। रंगमंचीयता, नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता होता है। नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं। रंगमंच उसे कहते हैं जहाँ पर हम नाटक खेलते हैं, नाटक प्रस्तुत करते हैं, नाटक प्ले करते हैं। वही नाटक सफल माना जाता है कि जिसका हम सफलतापूर्वक मंचन कर सकें। रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होता है। अगर हमारा रंगमंच अच्छा होगा, रंगमंच का निर्देशन अच्छा होगा, तो हमारा नाटक सफल होगा। अब हम आते हैं नाटक और अन्य विधाओं में अंतर। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, किंतु नाटक लिखित रूप में बहुआयामी होता है। उसको मंचन के पश्चात ही उसमें संपूर्णता आती है। अर्थात लिखा हुआ नाटक तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक कि उसका मंचन न किया जाए। अतः साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक की ही यात्रा करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने में भी अपने को दृश्य को, तत्व को भी अपने में समेटे हुए है। अब हम आते हैं नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। नाटक एक जीवंत एवं सशक्त माध्यम है। नाटक में कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है और उनके विचारों के आदान प्रदान में टकराहट का होना स्वाभाविक होता है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी वह यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता है। नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही सशक्त नाटक साबित होगा। तो हम लोगों ने आज साहित्य की विधा नाटक के बारे में पढ़ा। इससे आपको एक लिंक हम भेजेंगे, उसको आप पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे, उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। जो लिंक हम भेजेंगे उसे आप केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब नाटक के आपके अंग और उसके तत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।